चलो देखो, क्लास 8 का आपका चैप्टर का नाम क्या है बताओ? चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। उसमें पहला टॉपिक आपको चालक और कुचालक के बारे में समझना है। पदार्थ को उनकी विद्युत चालन क्षमता के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है कि आपकी क्या क्षमताएं हैं। जैसे कि पहला है चालक, जिसको कंडक्टर्स बोलते हो आप, और दूसरा है कुचालक या इसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं हम लोग, जो विद्युत को पार नहीं होने देता है, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचने देता है या नहीं जाने देता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालन कहते हैं या चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि क्या है, ये धातुएं हैं, ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इसका फिगर भी है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया है। ये मान लीजिए कि किसी चीज का तार है, मान लो आप कॉपर का ही तार है, ठीक है, या एल्युमिनियम का ही तार है, तो ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन कुचालक में क्या होता है बाबू, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें क्या करते हैं हम लोग, कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, ठीक है, दो बार लिखा गया ना, सूखी लकड़ी आदि, ये सब क्या हो जाएंगे बाबू, कुचालक। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम रख दिए थे क्या, ये चम्मच, क्लियर है? ये याद रखने वाली बात क्या है आपकी, धातुओं से धारा प्रवाहित होती है और कुचालकों से नहीं होती है, सो याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा लिख रहा है उसको लिखवा दिए दोबारा भी हम, और आप मोबाइल पे देख लेना या लास्ट में आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा जानकारी है आपके लिए, आप नहीं लिखोगे तो ही ठीक है, ये लिख भी सकते हो आप या नहीं भी लिख सकते हो। संपरीक्षित तर का पता, टेस्टर जिसको बोलते हैं ना, का उपयोग चालन की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्यारा सा आपके पास एक सेल होना चाहिए, और आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या रखा है, की रखा है, चाबी रखा है, और यहाँ पे बल्ब रखा है। जैसे ही धारा को प्रवाह करता है तो क्या होता है, ये तार है आपका प्यारा सा, और दो सिरा है इसका, एक सिरा ये तार का, एक सिरा ये है, और धातु की चाबी है, तो इसे क्या हो जा रहा है, बल्ब दीप्त हो जा रहा है, ठीक है। प्लस बल्ब जलता है, धारा प्रवाहित होती है, और पदार्थ चालन, मतलब ये चल रहा है, सिंपल है। सुचालक पदार्थ की जांच हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये सुचालक है, क्लियर है। सुचालक कैसे पता किए, ये दीप्त हो रहा है बल्ब, इसके कारण ये क्या है, सुचालक। टेस्टर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? बल्ब कर रहा है, अगर बल्ब नहीं रहेगा तो कैसे पता करेंगे बाबू, ठीक है ना। टेस्टर में बल्ब होता है, देखते हो ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जांच, सुचालक का जांच देखते हैं। कुचालक में जस्ट इस जगह पे हम क्या रखें, लकड़ी की पेंसिल को रखें, वो बल्ब नहीं जला, ये कुचालक है। आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। चलिए, एक है आपके पास, अगर जो बच्चा नहीं लिखा होगा वो लिख लेना आज। क्या द्रव लिक्विड्स भी विद्युत का चालन करते हैं? इसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। अक्सर हमें लगता है कि केवल ठोस धातु ही बिजली का चालन करते हैं, लेकिन कई द्रव भी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। समझ में आए बात? हमें सिर्फ लगता है कि पदार्थ जो है, समझे बाबू, वही विद्युत का चालक करता है, और बाकी पदार्थ करने का मतलब है कौन सा, ठोस, लेकिन द्रव भी करता है। अब क्रियाकलाप से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक ना। पहला क्रियाकलाप, जिसके पास बुक है, बुक खोल सकते हो आप। नींबू के रस या सिरके का परीक्षण हम लोग करते हैं। क्या है, एक ढक्कन में थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका ले, ठीक है, एक ढक्कन में हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा नींबू का रस ले रहे हैं बाबू। टेस्टर के दोनों सिरों को इसमें क्या करना है, आपको डुबा देना है। क्या करना है, ध्यान रहे कि दोनों सिरे एक दूसरे को छुए नहीं, टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको फिर कैसे पता चलेगा। पर उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर अधिक ना हो, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिणाम में क्या होगा कि नींबू का रस एक दुर्बल चालक है। दुर्बल चालक करने का मतलब है कि अगर दूर आप कर दोगे, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर दूर कर दोगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं जलेगा, थोड़ा नजदीक लाओगे तो ज्यादा बल्ब अच्छे से चलेगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है आपका कि टेस्टर से जोड़ते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जल सकता है। यदि बल्ब बहुत कम रोशनी दे रहा है तो इसका मतलब है कि द्रव से बहने वाली धारा कमजोर है।
मतलब जो द्रव से बहेगी धारा वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यहाँ पे टेस्टर से आपको पता चल रहा है कि अगर हम नजदीक इसको लाएंगे, दोनों को पास पास लाएंगे, थोड़ा अच्छा जलेगा, दूर लगेंगे तो और कम जलेगा, दूर लगेंगे तो और कम जलेगा, जितना दूर लगेंगे कम जलते जलते बंद हो जाएगा। मत अभी फालतू बात। और नजदीक पास लाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से जलेगा, समझे, जितना पास लाएंगे और ज्यादा जलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि द्रव में बहने वाली धारा थोड़ी कमजोर है, अगर दूर के लिए करें तो, और पास करें तो अच्छी है। ये हम लोग नींबू पे जांच किए, अब टमाटर पे देखते हैं। क्रियाकलाप 2 है आपके बुक में, टमाटर के रस का परीक्षण करते हैं। तो जब आप नींबू के रस की जांच टमाटर का रस लेते हैं, हाँ टमाटर का रस लेते हैं, तो भी क्या लिखा हुआ है, ये संपरीक्षित मतलब टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है, ग्लो होता है। हो सकता है यह दर्शाता है कि टमाटर का रस भी विद्युत का चालन कर सकता है। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि अगर टमाटर के रस में भी हम लोग सेम काम करें, यहाँ पे टमाटर का रस अगर ले ले और 2 बल्ब दीप्त करने की हम कोशिश करें, बल्ब मान लो यहाँ पे है, तो क्या होगा, बैटरी लगाना पड़ेगा आपको ना, बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट हम टमाटर के रस में दोनों तार डुबा देंगे तो जले लगेगा, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ हम लोग धारा चेक कर रहे हैं कि उसमें कितना धारा है। समझ में आया? आगे बढ़े। अब आपको हम पढ़ाए थे चालन के प्रकार, वो एक्सपेरिमेंट था आपका, ठीक है, क्रियाकलाप करना था कि उससे जलता है या नहीं। अब चालक पदार्थ के प्रकार होते हैं बाबू, जो हम आपको उस दिन बता दिए थे। द्रव और पदार्थ, द्रवों और पदार्थों को उनके विद्युत चालन क्षमता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हीन चालक, जो आपको लिखवा चुके हैं, लिखे हो ना सारे लोग। वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल होता है, हाँ वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल होता है या धीमा बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हीन चालक, ठीक है। पुअर कंडक्टर, गरीब जिसको बोलते हैं, कम। उदाहरण टमाटर का रस, इसमें बल्ब बहुत धीमा जलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू, हीन चालक के बाद सुचालक पढ़े थे, गुड कंडक्टर के बारे में पढ़े थे ना। सेम नोट्स मिलने वाला, बुक वाला डिस्टू मिलने वाला आपको। वे पदार्थ जिससे विद्युत का चालन तीव्र तेजी से होता है, उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप तनु लिए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं। इसमें बल्ब क्या होता है, बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है। अगर मान लीजिए बल्ब जला रहे हो और यहाँ नोड से जोड़े हो बैटरी से, और इसके बाद दोनों टेस्टर को रखते हो पानी में, तो जलता है अच्छा। बैटरी जोड़ के बाबू, अब कौन होता है नहीं पता। कुचालक, वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं होता, एकदम होबे नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक। जैसे आंसू जल होता है, डिस्टिल वाटर उसको बोलते हैं। इसमें टेस्टर का बल्ब नहीं जलता है, ठीक है, इसमें बल्ब नहीं जलेगा। तीनों लिख लिए थे आप, इतना तक तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसके आगे पढ़ना है हम लोग को ना। चलिए, क्रियाकलाप 2 है आपके पास, बिना सेल के बल्ब जलाना। नींबू जेल, क्या आप जानते हैं कि नींबू का उपयोग करके भी बिजली पैदा की जा सकती है? देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से, ठीक है। प्रक्रिया में क्या करना पड़ेगा आपको, नींबू का टुकड़ों में जस्ता, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्लस का नोड है, ये माइनस का नोड है, यहाँ जस्ता एक मिलेंगे और एक में तांबा लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और देखिए यहाँ पे आपका बल्ब है, ये बल्ब है ना, ये पूरा बल्ब है, एक डिजाइन का बल्ब है। अब ये बोलना कैसा बल्ब कैसे होता है, बल्ब है। अब यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है इसमें, और ये तार है, एक तार यहाँ से आया हुआ है और एक तार ऐसे इसी में आया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, ये जो कील है ऊपर जिसको बोलेंगे, वो क्या है, धन ध्रुव है, मतलब प्लस चार्ज है। ये क्या है बाबू आपका, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस चार्ज। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है परिणाम इसका, परिणाम में क्या होता है, यह एक व्यवस्था, एक छोटे और इससे एलईडी बल्ब को दीप्त किया जा सकता है, ठीक है। एक एलईडी बल्ब जलता है इससे। आपको कैसे करना है, घर पे अगर करना चाहो, कोई बच्चा बोलेगा भैया अगर घर पे करना चाहे तो आप कर दिखाइएगा, देखेंगे टाइम मिलेगा तो करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये जस्ता नहीं मिलने वाला है, ये भी नहीं मिलने वाला है,
इसका खोजना पड़ेगा। एलईडी जो लाइट है के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या लेना है, इसके बारे में आपको बल्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब विद्युत धारा बहुत कमजोर होती है तो साधारण बल्ब नहीं जल पाता। ऐसे स्थिति में एलईडी का उपयोग किया जाता है। देखिए, कभी देखे हो फिलामेंट वाला बल्ब जो ललका बल्ब आता है आपका 10-12 रुपया, अगर कम वोल्टेज रहेगा ना तो एकदम नहीं जलता है, वो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके जगह पे आप एलईडी लगाओ तो आपको थोड़ा बहुत इंजोर देगा। हाँ, व्हाइट कलर का रहता है। गाड़ी में भी देखो तो मोटरसाइकिल में कि जो अतिया ललका लाइट वाला रहता है वो बहुत कम दिखता है आपको, व्हाइट वाला बहुत ज्यादा दिखता है। ये आपका साधारण बल्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर यही बैटरी से जोड़ के चलाओगे तो ये बल्ब अच्छा दिखता है। समझ में आई बातें? विशेषता क्या है? एलईडी बल्ब बहुत ही दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें बहुत कमजोर होता है, विद्युत धारा में चल जाता है। कोई आदमी के देखे हो बहुत कमजोरियों में चलता है और कोई एकदम खैले पीले रहता तब वो नहीं चलता है। तो इसकी विशेषता क्या है ना कि बहुत दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रवाहित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे बनावट क्या है इसकी, तो देखेंगे। बनावट प्रक्रिया में ये आपको लिखना पड़ेगा। एलईडी से दो तार जुड़ते हैं जिसे लीड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीड्स किसको बोलेंगे? जो दो तार जुड़ते हैं उसको लीड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है? प्लास्टिक केस होता है। उसके बाद क्या होता है बाबू? यहाँ पे देखिए एक फिलामेंट जैसा दिखता होगा, कभी देखिए छोटका बॉलवा, उसको अर्धचालक बोलते हैं। और इसको इधर भी रहता है, उसको भी क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। थोड़ा सा इसका बनावट को हम लोग तोड़कर और डिटेल में देखते हैं तो लीड्स के बारे में देखते हैं। लंबा तार, इसे हमेशा बैटरी के धन ध्रुव प्लस से जोड़ते हैं। जो लंबका तरवा होता है, ई वाला जो लंबका तार होगा, कभी लोगे ना 12 वोल्ट बैटरी में, तो जो लंबका तरवा होगा ई वाला, ई साइड वाला, वो लंबका को क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो नटवा रहता है उसका क्या बोलते हैं? माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस। उसको क्या देख रहे हो रे? ई वाला जो नीचे साइड का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। छोटा तार, इसे हमेशा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। देखिए सिंपल, अरे अल्लाह ना, सही क्रम और गलत क्रम देखो। यहाँ पे मैंने ना कि जगह नहीं था। ये देखिए, ये जो तार है आपका, ये छोटा वाला माइनस की ओर आया है, सॉरी, और ये क्या आया है? प्लस की ओर आया है। लेकिन ई ने क्या किया कि इन्हें माइनस और इन्हें प्लस जोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। गलत का साइन है और ये जल गया। तो गलत अगर जोड़ दोगे डीसी में, डायरेक्ट करंट में, तो नहीं जलेगा। सही क्रम में जोड़ोगे तो ही जलेगा। देखो ये आपको आसान लग रहा हो क्योंकि आप पढ़ते हो, आप ऐसे करते हो। क्या समझाना है? प्लस वाला माइनस में जोड़ देंगे तो नहीं जलेगा, बात खत्म। और डाउट है? कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं और तथ्य है। तार का चुनाव हमेशा तांबे कॉपर के तार का उपयोग करना चाहिए। अन्य विकल्प नींबू के स्थान पर आलू या टमाटर का उपयोग है, चालक करता है कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, आलू टमाटर का उपयोग कर सकते हो। निष्कर्ष में क्या हो सकता है? यह उपयोग सिद्ध करता है कि द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। जोड़ना पड़ेगा बाबू, डायरेक्ट कैसे करोगे? वो तो सिर्फ हम लोग चेक करने के लिए कर रहे हैं ना। दोनों एक ही थी बातें। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ये आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए तो पहले। चलिए देखिए, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास सब में पढ़ाया जाता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इफेक्ट करंट का, ये बहुत ज्यादा होता है। अभी गर्मी के मौसम में आपका बहुत ज्यादा इन्वर्टर जो होगा, स्टेबलाइजर होगा, पंखा होगा, बल्ब होगा, मोबाइल होगा, मतलब जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारे हीट हो जाते हैं।
और खास करके आपको बता दे, आपका जो बल्ब था वो 22 रुपया के बहुत बड़का मिलता था सीसीबी वाला। वो अगर पूरा वोल्टेज में जलाते थे तो पूरा, अगर ठंडा का दिन है तो पूरा रूम गर्म रखता था, समझे। या कभी शादी में गए हो आप और जब हाइलोजन लाइट जलाया जाता है तो पूरा अच्छा लगता है, लगता है ना। तो ये सब क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है ये सब, समझे। जब विद्युत धारा किसी बल्ब के तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, से होकर बहती है तो तंतु गर्म होकर चमकने लगता है, इसे उष्मीय प्रभाव कहते हैं। सीधा एक बात में, उच्च धारा बल्ब तेज चमकता है, अगर हम ज्यादा वोल्टेज देंगे तो बल्ब ज्यादा चमकेगा, अगर हम कम वोल्टेज देंगे तो बल्ब क्या होगा, कम चमकेगा, सिंपल बात है। दुर्बल कमजोर धारा, बल्ब धीमा चमकता है या बिल्कुल नहीं जलता है क्योंकि इसका तंतु गर्म नहीं हो पाता है। बात समझ में आया। अगर आप स्टेबलाइजर है, आप अगर 100 से नीचे एकदम रखोगे तो एकदम हल्का जलेगा, और जैसे 100 से पार करोगे, 150-200 करोगे तो एकदम अच्छा जलने लगेगा। समझ में आई बातें, आगे बढ़े। अगर कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है तो बोलेंगे, रिपीट करना, जब विद्युत धारा किसी बल्ब के तंतु से होकर बहती है तो तंतु गर्म होकर चमकने लगता है, इसे उष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल। उष्मीय प्रभाव का एक यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ये क्या कर रहा था पता है, इसका एक्सपेरिमेंट देख लो, चुंबकीय का उधर दिखा देते हैं हम लोग को। देखिए यहाँ पे दोनों में हम कंपैरिजन करवा रहे थे, ये कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करके बल्बा को, जो बल्ब है उसको पानी में रखा, तो पानी तो नॉर्मल है, घर में होगा, शीशा वाला बॉल है, तो बस यही किया। चलिए आपको उष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, विद्युत प्रभाव पर आधारित पढ़ना है, चुंबकीय। मैग्नेटिक टेस्टर के बारे में जानना है आपको, देखिए नहीं अभी। चलिए देखिए क्या होता है मैग्नेटिक टेस्टर। जब किसी द्रव में, याद रखें किसमें, द्रव में धारा बहुत कम होती है, अगर धारा क्या होगा, बहुत कम, मतलब करंट का क्षमता क्या होगा, बहुत कम, और बल्ब नहीं जलता है, तब हम चुंबक सुई किसका प्रयोग करते हैं, वाले टेस्टर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि विद्युत धारा बहने पर तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जिससे सुई हिलने लगती है। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है कि नहीं देखना जरा, बुक अगर होगा तो बता देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है हमें। ये ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना इसको, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, आपको नहीं पढ़ना है। चलिए द्रवों की चालकता का विश्लेषण करते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप खुद से करोगे। पहला क्या है, द्रवों की चालकता का सारणी बनाया गया है, ठीक है। पहला में क्या है, नींबू का रस लिया गया है और पूछता है कि चुंबकीय सुई का विक्षोभ होगा कि नहीं, तो ये हाँ होता है। इसमें क्या होता है, चालन होता है, विद्युत धारा क्या होती है, चलती है और बल्ब को दीप्त कर देती है। सिरका में क्या होगा, हाँ होगा, इसमें भी चालन होता है। नल का पानी, हाँ, लवण की उपस्थिति के कारण होता है, लवण होता है उसमें, ठीक है, वो जलेगा उसमें भी। वनस्पति तेल नहीं होगा, जो आपका तेल है घर का, वो हीन चालक होता है बाबू। दूध है बहुत कम होता है, हीन चालक होता है वो। शहद नहीं होगा, हीन चालक है। आसुत जल में भी नहीं होता है, वो आपको लिखना है, ये लिखिएगा आप। ये चीज आपको नहीं लिखना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, दिया हुआ है ना, तो पूरा बनाया हुआ नहीं है उसने।